जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फास्ट फूड इंडिया लिमिटेड issued a prospectus offering 10,000 equity shares of ₹50 each at par payable as follows. एप्लीकेशन पर 15, अलॉटमेंट पर 10, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 15 और 10 रुपए। राम ए होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, उसने दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दिया और इन 500 शेयर्स को डायरेक्टर्स ने फोरफिट कर लिया। इसमें से 300 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया एट ₹55 पर शेयर। हमसे बोला कि कैश बुक और जर्नल बनाई। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहली बात है वो ये है कि भाई जब कैश बुक मेंटेन करेंगे तो बैंक की एंट्रीज को नहीं करेंगे, जर्नल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री क्या है भाई? 10,000 शेयर्स हैं और 15 रुपए एप्लीकेशन के आएंगे, तो टोटल अमाउंट हो गया 1.5 लाख। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो टू शेयर एप्लीकेशन लिखते हुए सीधा इसकी पोस्टिंग कैश बुक में लिख देता हूं। टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स हैं, 15 रुपए एप्लीकेशन के, टोटल अमाउंट 1,50,000। आइए आगे चलेंगे। अब सेकेंड एंट्री करते हैं, शेयर एप्लीकेशन। यहां जर्नल में मैं कोई फॉर्मेट नहीं ड्रॉ कर रहा हूं और भाई ना ही मैं कोई नरेशन लिखूंगा। ये दोनों काम तो बड़े आसान हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे। मैं करूंगा तो यार वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और जो 1.5 लाख रुपए हैं वो मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। आइए अलॉटमेंट मांग लेते हैं, अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 10 रुपए की अलॉटमेंट है, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपए। आइए अभी पैसा रिसीव कर लेते हैं। एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में इसकी कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो सिंपल कर दिया मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की पोस्टिंग टू शेयर अलॉटमेंट करते हुए यहां लिख दिया। आइए थर्ड एंट्री की तरफ चलेंगे और शेयर फर्स्ट कॉल की कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स हैं और 10,000 शेयर्स पर कितना पैसा आया है फर्स्ट कॉल का? 15 रुपए। टोटल अमाउंट हो गया है 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए टोटल अमाउंट मेरा फर्स्ट कॉल का आ गया। अब एक शेयर होल्डर है, उसने होल्ड करे हैं 500 शेयर्स और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो मैं इस एंट्री को यहां आपको लिख के दिखाऊंगा, फिर से यहां से हटा देता हूं बाद में, क्योंकि बैंक की तो कोई एंट्री हमने शो ही नहीं करनी है। शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल
टोटल फर्स्ट कॉल पर कितने पैसे आने हैं? 1.5 लाख रुपए। एक शेयर होल्डर 500 शेयर होल्ड करके बैठा है और फर्स्ट कॉल वाले 15 रुपए नहीं दिए, तो कितना पैसा नहीं दिया? 7500 रुपीज नहीं दिए। 1.5 लाख में से 7500 रुपीज नहीं दिए तो बाकी कितने दे दिए होंगे? 1,42,500। अब क्योंकि हमने बैंक का इफेक्ट तो यहाँ एंट्री तो करनी नहीं है, तो चलिए पहले इसकी पोस्टिंग कर देता हूं, फिर इसे यहां से मिटा दूंगा। तो मैं लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल और उतना ही अमाउंट लिखूंगा जितना बैंक के आगे था, 1,42,500। आइए उस एंट्री को मिटा देता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मैंने जो पोस्टिंग करी है वो कैसे करी है, इसलिए ये लिखा था मैंने। और यहां सिर्फ एरियर का अमाउंट शो करूंगा। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 7500 टू शेयर फर्स्ट कॉल 7500। आइए सेकंड कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं भाई? 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले। टोटल अमाउंट कितना हो गया? टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपए। अब 6th एंट्री देखेंगे। भाई यहां भी मैं बैंक की एंट्री लिख रहा हूं, आप लोग इस एंट्री को लिखिएगा नहीं, क्योंकि बैंक का इफेक्ट तो मैंने मिटा देना है। फाइनल शेयर सेकंड कॉल पर 1 लाख रुपए आना था। उस 1 लाख में से इस शेयर होल्डर ने 500 शेयर होल्ड करे हैं और इसने फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया 5,000। 1 लाख में से 5 आया नहीं, तो आए कितने हैं? 95,000। तो आइए इसकी पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि बैंक की पोस्टिंग करनी तो मैंने इसे छुपा लिया। क्या दिख रहा है? टू शेयर सेकंड कॉल। तो टू शेयर सेकंड कॉल करते हुए मैं इसकी यहां पोस्टिंग कर देता हूं। टू शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, 95,000। अब डायरेक्टर ने क्या करा भाई, जब इन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी तो उन्होंने इनके शेयर्स को फोरफीट कर लिया है। तो आइए फोरफीचर कर देता हूं। अच्छा, उससे पहले इस बैंक के इफेक्ट को यहां से हटा दूंगा, क्योंकि ये एंट्री तो मेरे को शो नहीं करनी है भाई। ये सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना एरियर का है। आइए शेयर फोरफीचर की एंट्री करते हैं। फोरफीचर में कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, क्योंकि जब शेयर्स को फोरफीट करेंगे तो कैपिटल की वैल्यू, शेयर कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी। टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर के आगे वो पैसा जो आपको मिल चुका होता है, और टू शेयर कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर के आगे वो पैसे जो हमें नहीं मिले। 500 शेयर्स पर क्या क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल के 15 रुपए और फाइनल कॉल के 10 रुपए। कितने हो गए? 25 रुपए नहीं मिले। अब 25 को आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई 5,000 सेकंड कॉल पर नहीं मिले और 7,500 यहां नहीं मिला। इनको प्लस करके भी डालोगे तो भी वही वैल्यू आएगी। तो मैंने लिख दिया 12,500। अब फोरफीचर की बात आ गई। 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन के 15
और अलॉटमेंट के 10, ये पैसे मिल गए हैं तो ये भी हमारे 12,500 हो गए, टोटल वैल्यू 25,000 हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये 4 फीचर की एंट्री जो है वो कर ली। चलिए आगे रीइशू कर देते हैं। देखिए रीइशू के बारे में क्या लिखा है। रीइशू के बारे में लिखा है कि 300 शेयर्स को रीइशू करा है एट ₹55। अब क्वेश्चन में कोई बेस वैल्यू नहीं दे रखी है, ये नहीं बता रखा कि कितने का शेयर है। यहां मैं बैंक की एंट्री का इफेक्ट लिख तो रहा हूं, लेकिन इसे बाद में मिटा दूंगा आपको समझाने के बाद। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने का शेयर है ये नहीं बता रखा। जब ये नहीं बता रखा होता तो हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं कॉल्ड अप इन द एंट्री ऑफ शेयर फॉर फीचर। कितना कॉल्ड अप है भाई, 50 रुपए कॉल्ड अप है। 300 शेयर्स पर कितना कॉल्ड अप हो जाएगा, 300 शेयर्स पर 15,000 रुपए कॉल्ड अप हो जाएगा। अब बेचा कितने में है, 55 में, तो 300 शेयर्स किस हिसाब से बेच दिए, 55 रुपए के हिसाब से बेच दिए। वैल्यू कितनी हो गई, 16,500। अब डेबिट क्रेडिट में डिफरेंस किस तरह बच रहा है, क्रेडिट साइड में, तो मैं लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1500। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी भाई। अब क्योंकि ये बैंक की एंट्री का सिर्फ पोस्टिंग ही करनी है तो बैंक को छुपा दिया। क्या दिख रहा है आपको, टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर, इन दोनों की मैं यहां लिखकर के कैश बुक में पोस्टिंग कर देता हूं। टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल के आगे अमाउंट है मेरा 15,000 और प्रीमियम के आगे 1500। आइए उस एंट्री को वहां से हटा देता हूं क्योंकि वो तो बैंक की एंट्री है। चलिए भाई, अब हम शेयर फॉर फीचर का बैलेंस को जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर। अब भाई क्रेडिट कहां से लाएंगे, क्रेडिट तो ये रहा। कैसे क्रेडिट है इतना भाई, 12,500 रुपए हैं 500 शेयर्स के लिए, तो 300 के लिए कितना हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा 7,500। डेबिट बैलेंस 0 है और 7,500 अमाउंट जो है अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो आइए कैश बुक का टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल है मेरा 5,04,000। क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कोई फिगर है नहीं तो ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया और यहां एक बैलेंस निकाल लिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से 5,04,000। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक आपने मेरा वीडियो लेक्चर सीरीज को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने के बाद चाहे आप किसी भी बुक का क्वेश्चन करो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
है।